सभी का इंग्लिश ज्ञान क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा है कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा और यहाँ हम आपको अब देने चल रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव जो 2 नंबर में आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं, हम पार्ट 1 में बताया है और पार्ट 2 हम बताने चल रहे हैं। मात्र आप देखेंगे और यहाँ से आपको पैसिव का 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले हम बताएंगे कि आप कैसे करेंगे। तो ध्यान ये रहे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को जब हम पहले रखते हैं, तुरंत हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं और जो है शॉर्ट वीडियो में भी बताया है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है और क्रिया के थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो आप ध्यान देंगे कि इज, एम, आर है तो हेल्पिंग वर्ब आराम से मिल जाएगी, हैज है तो मिल जाएगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है आपको आनी चाहिए, क्योंकि वहां यस या यस दिखेगा और जो है उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म दिखेगा। तो आप समझ जाइएगा कि इज, एम, आर लगेगा या तो वाज, वेयर लगेगा। ये ध्यान रहे। तो बदलते कैसे हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये सिंग्स ने बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। तो हम रखेंगे कैसे, तो ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ध्यान रहे हम क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो यहाँ हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग हो गया यहाँ, ए सॉन्ग। अब सिंग्स है तो आप ध्यान देंगे, ना वाज दिख रहा है, ना हैज दिख रहा है, ना हैव दिख रहा है, ना कैन दिख रहा है, ना कुड दिख रहा है, ना हैज बीन दिख रहा है, ना हैव बीन दिख रहा है, ना बिल दिख रहा है, ना सेल दिख रहा है। तो इज, एम, आर या वाज, वेयर होगा। लेकिन ध्यान दें कि सिंग्स यस और यस दिखेगा या जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा, तो आप इज, एम, आर में लगाएंगे। लेकिन इज जो है ही सी इट के साथ, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, ही सिंग से सॉन्ग, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट इधर आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है इसलिए इज, ए सॉन्ग इज। अब क्रिया का तुरंत थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। आपको मालूम कि दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ए सॉन्ग इज संग। अब ही जो है ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बाई हिम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट ये था पहले लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। कहने का मतलब पहले नंबर पे हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब को, तीसरे नंबर पर क्रिया को और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जिस जहां पे काम करता है बाई के साथ इसको हम उतारते हैं। ये ध्यान रहे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करें। ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। और भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यू प्ले ए क्रिकेट। तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट चला जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ ए क्रिकेट हो गया, ए क्रिकेट। अब जो है तुरंत यहाँ पे एक क्रिकेट इज, क्रिया का थर्ड फॉर्म तुरंत लगाएंगे, प्लेड बाय यू। इन्हीं में हमें बदलना है। आपको ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कन्वर्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पैसिव वॉइस। आपको ध्यान देना होगा कि ज्यादातर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही देता है, वाज, वेयर या इज, एम, आर। जब आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो आप समझ जाएंगे कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यस या यस यूज हुआ होगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वाज वेयर प्रयोग होगा। ये ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वाक्य में जो है, जब वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई दे, केवल यस या ईएस दिखे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो आप समझेंगे कि इज एम आर लगेगा, इज एम आर। और क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखेगा तो जो है आप वाज बेयर का प्रयोग करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पुटअप करता है ज्यादातर। तो 2022 में जो क्वेश्चन आए थे यहाँ हम उनको दे रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखें, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। अब क्या करते हैं, तो इसमें इज दिया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिख रही है, तो सो बेटर है इज है तो तुरंत इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगेगा तुरंत। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट जो है हम यहां लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट का कार्य करेगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। अब जो है ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए ही सी इट एक वचन के साथ इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तुरंत जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर जो है बाई लगाएंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट को लिख देंगे। यही फार्मूले में रखना है बस, और कुछ नहीं करना। एन एप्लीकेशन इज बीइंग, और क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन फॉर लीव, फॉर लीव बाय शीला, बाय शीला। ये हो गया, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाय शीला। अब आई बॉट ए डिक्शनरी, आई बॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे। अब इसमें ना ई जयमार दिख रहा है, ना हैज हैव दिख रहा है, ना हैड दिख रहा है, ना कैन दिख रहा है, ना कुड दिख रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हम तुरंत आभास करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि यदि नहीं आता है तो आप सेकंड फॉर्म देख सकते हैं कि सेकंड फॉर्म दिख रहा है बॉट, और बाई पहला रूप है, बाई है नहीं तो बॉट है। आई बॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे, तो डिक्शनरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले इसको लिखेंगे, ए डिक्शनरी। अब बाट है, इसने बताया, क्रिया के सेकंड फॉर्म बताते हैं कि हम वाज बेयर वाले हैं, तो वाज लिख देंगे, डिक्शनरी वाज। बाट तुरंत क्रिया का, जैसे हेल्पिंग वर्ब तुरंत क्रिया थर्ड फॉर्म, BOUGST, बाट। आई का बाई मी, आई का क्या होता है, बाई मी। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का काम करने लगा, बाई मी एस्टरडे, एस्टरडे। द माउस एट द कॉर्न, यहां देखिए, द माउस एट द कॉर्न, यहां पर भी इज एम आर, यस या यस नहीं दिख रहा है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, ऐड दिया गया है, तो आप जान जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट है। और इसमें क्या करेंगे, तुरंत जो है इधर से लिखेंगे, कहने इधर से नहीं, ऑब्जेक्ट को पहले इधर लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट लिखे पहले, ऑब्जेक्ट द कॉर्न। अब क्या लिखेंगे, एट है तो वाज और वेयर लगेगा, वाज। वेयर कहां लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ, ध्यान दें, आई के साथ वाज लगता है, ही सीट के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, वी यू दे के साथ वर का प्रयोग करते हैं वेयर का। द कार्न वाज
क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तुरंत, ईटन बाय द माउस, बाय द माउस। अगला, बी हेल्प देम इन एवरी वे। ध्यान दें यहां देम है तो इधर आएगा तो दे हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, बी हेल्प देम इन एवरी वे। तो बी हेल्प, हेल्प जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यस या यस नहीं है, फिर भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तब भी हम जानेंगे, ये दिए हैं हम यहाँ। यस या यस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा तो EJMR लगेगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म होगा, डिड होगा तो हेल्पिंग और तुरंत बता देगा कि वो आज बेयर वाले हैं, लेकिन क्रिया का सेकंड फॉर्म रहेगा। यहाँ हेल्प फर्स्ट है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसी में ईडी जुड़ जाए, हेल्प्ड वो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्या लिखे, दे। दे ही सीट के साथ इज प्रयोग होता है, यहाँ दे के साथ क्या लगाएंगे, आर, दे आर। उसके बाद दे आर, अब तुरंत आर के बाद क्या लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, दे आर हेल्प्ड बाई, बी का क्या हो जाएगा, अस, बाई अस इन एवरी वे, ये ध्यान रहे। ही रीड्स ए बुक, यस ने बताया ही रीड्स ए बुक, पहले सब्जेक्ट फिर तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान दें कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी। अंग्रेजी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है। तो ही रीड्स ए बुक, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ए बुक। अब जो है रीड्स ने बताया, इज को लगा ए बुक इज, अब क्रिया का थर्ड फॉर्म तुरंत, रेड बाई हिम। ध्यान रहे ये कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट सबसे बाद में चला जाता है, ये ध्यान रहे। और इसको जो है पढ़कर हम यहाँ से इसका रिवीजन करेंगे। और भी नियम है जो हम शॉर्ट फॉर्म में इसी में दे रहे हैं, आप फटाफट इसको देख लें। अगर जैसे क्वेश्चन देता है, हु वाले क्वेश्चन आते हैं, हु प्रश्नवाचक के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पर हम दे रहे हैं। जैसे हु रिटेन हु हैज रिटेन दिस लेटर। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक नियम हम दे रहे हैं, हु आपको दिखाई पड़ेगा तो तुरंत इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसी में लिखना है बाई होम, ध्यान दें यहाँ बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया थर्ड फॉर्म। यही इतना करना है और कुछ नहीं करना है आपको। बाई होम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्रिया का थर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे, हु दिया है, बाई होम लिख दिए, बाई होम। आप ध्यान दें, बाई होम हा सा बा फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म। आपको मालूम कि दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो बाई होम, अब जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो बाई होम हैज बीन, बाई होम हैज बीन, by whom has been this letter written, by whom has been this letter written। अगला सेंटेंस, who called you, who called you, तो क्या लिखेंगे, by whom, by whom। अब कार्ड ने बताया, यू ने बताया कि हम, यू है सब्जेक्ट, तो कार्ड ने बताया कि वेयर, बाई होम वेयर यू
called. Who wrote this letter? तो by whom? wrote ने बताया was लगाओ, this letter है was this letter written. अब एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. हु वाला हो गया, ये बाय होम लगा के सही कर लेंगे. अगला क्वेश्चन है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस आपको मालूम, जिसमें जो है रिक्वेस्ट किया जाए, ऑर्डर किया जाए, एडवाइज किया जाए, प्रार्थना किया जाए, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर. तो ऐसे सेंटेंस को कुछ नहीं करना है, बस इसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये इसमें रखना है बस. लेट प्लस ओ प्लस बी 3, लेटो वी 3. तो कॉल द डॉक्टर, तो पहले इसी में लिखेंगे, लेट लिख दिए. लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर बी लिखे, उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म कॉल्ड. लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री. लेट योर कंट्री बी लव्ड. बस हो गया, लेट योर कंट्री बी लव्ड. अब यदि वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो, प्लीज या काइंडली, तो आप कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका यूज करेंगे, ध्यान देंगे. यू आर रिक्वेस्टेड टू. जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. बस यू आर रिक्वेस्टेड. यू प्लीज और काइंडली शब्द को हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, मिटा देते हैं, ध्यान रहे. यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. ये हो गया. इस प्रकार संपूर्ण पैसिव वॉइस को यहाँ हम दे चुके हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है.